नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है परिणाम। राजू नाम का एक चोर था। उसे चोरी करने की बेहद बुरी आदत थी। वह अपनी इस आदत को छोड़ना चाहता था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह यह कैसे करे। कुछ दिनों बाद उसके शहर में एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा आए। राजू ने सोचा कि महात्मा इतने बड़े ज्ञानी हैं, तो क्यों ना उन्हीं से इस आदत को छोड़ने का उपाय पूछा जाए। राजू महात्मा के यहाँ पहुंचा। जैसे ही वह महात्मा के सामने आया, उसने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, मैं एक चोर हूँ। मैं अपनी चोरी की आदत को छोड़ना चाहता हूँ। कृपा कर मुझे अपना आशीर्वाद दें ताकि मैं यह काम छोड़ सकूं। राजू की बातें सुनकर महात्मा ने जवाब दिया, अगर तुम चोरी की आदत छोड़ नहीं सकते हो तो कम जरूर करो। चोरी करने के तुरंत बाद अपने गुनाहों को उन लोगों के सामने स्वीकार कर लो जिनके यहाँ तुम चोरी कर रहे हो, या फिर जिनके यहाँ तुम चोरी करने के इरादे से गए हो, उन्हें तुम पहले ही बता दो। महात्मा की बात सुनकर राजू वहां से चला गया। अगले दिन राजू एक घर में घुसा। जैसे ही वह वहां रखे गहनों को अपनी थैली में रखने लगा, उसे गुरुजी की कही बात याद आ गई। उसने मन में सोचा कि अगर मैं चोरी करता हूँ और फिर घर के मालिक को बताता हूँ तो वे तुरंत ही मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। पुलिस मुझे पीटेगी और फिर जेल में डाल देगी। जब यह विचार उसके मन में आया तो उसने अपना मन बदल लिया और चोरी किए बिना ही उस घर से वापस चला आया। उसके बाद उसने चोरी करने की बहुत कोशिश की, पर सजा के डर से वह एक बार भी ऐसा नहीं कर पाया। वह गुरुजी के पास वापस लौटा और बोला, आपने यह कैसी सलाह दी है मुझे? अगर मैं जानता हूँ कि मुझे चोरी की बात घर के मालिक को बतानी है, तो ऐसे भी मैं चोरी कैसे कर पाऊंगा? गुरुजी ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें यह सलाह इसलिए दी ताकि तुम चोरी करना छोड़ दो। जब भी तुम चोरी करने गए और तुम्हें मेरी कही बात याद आई तो तुम सावधान हो गए। तुम जान गए कि अगर तुम्हारे कर्म ऐसे ही रहे तो इसकी क्या सजा हो सकती है। इसने तुम्हें अपराध करने से बचने में सहायता की है। हमेशा अपने किए गए कर्मों के नतीजों के बारे में सचेत रहना चाहिए, तब तुम कुछ भी गलत नहीं करोगे। राजू को महात्मा की कही बात समझ में आ गई। उसे एहसास हुआ कि चोरी करने के बाद पकड़े जाने पर उसका क्या हाल होगा। इसी सोच ने उसे चोरी करने से रोका। उसने महात्मा को शुक्रिया अदा किया और वहां से चला गया। आज की कहानी हमें यही सिखाती है कि कोई भी बुरी आदत जिसे हम छोड़ना चाहते हैं, एक बार हमें उसके नतीजे के बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि यही एक चीज है जो हमें उस आदत को छोड़ने में मदद करती है। अगर हमें अंदाजा हो कि हमारी आदतें भविष्य में हमारे जीवन पर क्या असर डालेंगी, तो हम खुद ब खुद उस आदत को छोड़ देंगे। और यह बेहद जरूरी भी है, क्योंकि बुरी आदतें अगर समय पर ना बदली जाएं, तो वह आदतें आपका समय बदल देती हैं। और वैसे भी जो खुशी हमें कल दुख देने वाली है, उसे आज ही त्याग देना चाहिए। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले हमें उसके परिणाम के बारे में अवश्य सोचना चाहिए। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।